भारत है और केवल भारत। इसलिए हम सारे लोगों को अपने धर्म के बारे में और अपने देश के बारे में बिल्कुल ठीक से विचार करने की जरूरत है। 712 में महाराजा दाहिर के ऊपर हमले हुए, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम का जब हमला हुआ और राजा दाहिर की धोखे से हार गए, तो राजा दाहिर का एक लड़का भागते भागते आया बप्पा रावल के पास कि महाराज जो दुश्मन है, जो शत्रु है, ऐसा शत्रु नहीं है वो, तो कैसा शत्रु है? तो वो महिलाओं को नहीं छोड़ता, बच्चों को नहीं छोड़ता, वो धर्म परिवर्तन भी कराता है और धोखा भी देता है, सब करता है वो। तो बप्पा रावल ने सारे राजाओं को इकट्ठा किया और लड़ते 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 अरब तक जीता बप्पा रावल ने। इतिहास ने धोखा दिया, इतिहास ने जवाहरलाल नेहरू ने धोखा दिया, इतिहास को लिखा के.एम. मुंशी ने, इतिहास लिखा भगवत शर्मा ने, इतिहास लिखा सत्यव्रत विद्यालंकार ने। लेकिन इस देश का जो पहला प्रधानमंत्री हुआ जवाहरलाल नेहरू, वो राष्ट्र विरोधी था, इसलिए उसने भारतीय इतिहास को का सत्यानाश किया। इसलिए हम सारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब बप्पा रावल वहां तक जीता और जब बप्पा रावल लौटा तो हर 100 मील पर एक गढ़ बनाता हुआ आया। गढ़ बने समझते हैं ना, किला, उसमें सेना। और उसके बाद 712 के बाद इस्लामिक हमला कब हुआ? तो 1195-93। इतने साल क्यों नहीं हमले हुए? तो वास्तव में अरबियन हिस्ट्री लिखती है कि भारत के अंदर एक राजा था, उसका नाम था कालभोज। उसके बाद 31 लाख की सेना थी, उस कालभोज का नाम है बप्पा रावल। वहां के जो भील थे उनको बापा बापा कहते थे, रावल यानी राणा, और वो का मूल जो नाम है वो कालभोज है। भारतीय हिस्ट्री सारी चीजों को दबा देती है। इसलिए ये जो बप्पा रावल का जब शासन है, कोई चित्तौड़गढ़ गया होगा, नहीं गया हो तो आज भी जाइए, तो उस चित्तौड़गढ़ पर विदेशी दूतावास बने हुए हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट थे। जो भारत का सत्ता है, ये सत्ता का केंद्र भारत का बदलता रहा है। तो पहली बार सत्ता का केंद्र कहां था? तो जैसा मैंने बताया, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख वर्ष पूर्व इस सृष्टि का निर्माण हुआ और उसमें वेद आया। और वेद कहां आया? तो 4 ऋषियों के कंठ में आया, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा। इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को वेद सिखाया। हम सारे लोग क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, आगे पीछे दाएं बाएं। तो क्या ब्रह्मा जी सोते नहीं थे क्या? वेद का तो वो जो वेद है, चारों वेद है, वही ब्रह्मा जी के 4 मुख है। और ब्रह्मा जी ने ऋषियों को और अपने मानस पुत्रों को सरस्वती नदी के किनारे गुरुकुल खोल करके वेदों का ज्ञान दिया। इसलिए प्रत्येक मानव समाज के अंदर वह वेदों का ज्ञान गया। इसलिए उसको सरस्वती नदी को वाक देवी कहा जाता है, ये वाणी की देवी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का जो प्रादुर्भाव है वो उसी नदी के किनारे हुआ। इसलिए वेदों के ऋचाओं में, वेदों में सर्वाधिक वर्णन अगर किसी नदी का है, उस नदी का नाम सरस्वती नदी का है, और दूसरी नदी का नाम जो है नर्मदा है। गंगा जी का वर्णन वेदों में नहीं है, क्योंकि उसमें गंगा जी थी ही नहीं। गंगा से जो उत्तर का भाग है हिमालय तक, इसको क्षीर सागर कहा जाता था। ये क्षीर सागर था। समुद्र मंथन जो हुआ यही हुआ था। और उसका प्रमाण क्या है? तो मंदार पहाड़ जो है बांका जिले के अंदर है, ये उसका प्रमाण है। नागवासुकी सब जिसको लपेट कर हुआ था, वो वहां पर देवघर के बगल नागवासुकी भगवान है, वो भी उसका एक प्रमाण है। साउथ एशिया के किसी देश में जब आप जाएंगे, एयरपोर्ट पर आप लैंड करेंगे तो आपको समुद्र मंथन का चित्र दिखाई देगा, लेकिन आप पटना में लैंड करेंगे तो वो चित्र दिखाई नहीं पड़ता है। वेद को ज्ञान
तो इसलिए वास्तव में वो समुद्र मंथन ये हुआ था। इसलिए आप मुजफ्फरपुर या उस साइड में जाएंगे, सैकड़ों फीट आप बोरिंग करिए, एक पत्थर का टुकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रेता है। और जो भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी होंगे वो सब जानते होंगे, हिमालय आज भी प्रत्येक वर्ष 1-2 इंच ऊपर उठ जा रहा है। हिमालय कच्चा पहाड़ है, मिट्टी का पहाड़ है। वहीं पर अरावली है और विंध्याचल जो है वो पत्थर हो चुका है, क्योंकि ये पुराना है, वो नया पहाड़ है। तो हमारी जो संस्कृति है उसकी जड़ में क्या है? अपने यहाँ जनजाति लोग रहते हैं, आप जाएंगे जनजातियों में